એમના નામને ધન્યવાદ હો. જે દાસી આપણી મધ્ય છે તેઓનું પૂરું પરિવાર આપણી સાથે છે અને દાસ સાંજના ફરી તેઓ મુખ્ય વક્તા તરીકે રાજુમસી સાહેબ છે તેઓ રહેશે અને આ સમયે બહેનોની સભા છે એટલા માટે આપણે દાસી રીતિ મેડમને આ સમય પર વચનની સેવાને માટે ઉપયોગ કરીશું અને તેઓને આપણે મતલબ કે પરિવાર તરીકેનું એક ગીત ગાવા સમય આપવાના હતા પણ એ સમય આપણે સાંજનો સમય આપીશું કારણ કે તેઓ ભેગા થઈને એ સમયે પરિવાર આપણી આગળ એક ગીત પણ ગાશે. સારું, આપણે વધારે સમય નહીં લેતા વચનની અંદર જઈશું. આપણે રીતિ દાસીને આ સમય પર વચનની સેવાને માટે આવકાર કરીએ છીએ. દાસી हालेलुया, हालेलुया, सबको मेरी तरफ से प्रेज लॉर्ड. प्रभु की दासियों को भी प्रेज लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने आज एक समय दिए. आइए हम प्रार्थना में जाते हैं. सेनापति यहोवा खुदावंद खुदा, अति पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावंदा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ यहोवा. मैं कुछ भी नहीं हूँ, राख और मिट्टी हूँ यहोवा. इस मिट्टी को तो उपयोग करने वाला परमेश्वर है. तेरा आत्मा मेरे अंदर आए. आप पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक हैं. तेरा वचन कहता है मैं तेरा सहायक हूँ. पवित्र आत्मा आपका सहायक है. आए यहोवा, आप पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से काम कर यहोवा परमेश्वर. मैं कुछ भी नहीं हूँ यहोवा, लेकिन जब तेरी सामर्थ उतरती है तो यहोवा परमेश्वर ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है. यहोवा खुदावंदा, ये मिट्टी उपजाऊ होकर प्रभु तेरा आत्मा पर यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा मुंह नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो यहोवा. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा मेरी अगुवाही कर परमेश्वर. धन्यवाद सेनापति यहोवा परमेश्वर. मैं अपने आप को पूरी मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से. आमीन, आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हिंदी सबको समझ में आती है? थैंक यू. आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखते हैं. आज सभा विशेष बहनों की सभा है. इससे पहले मैं शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी. हम पंजाब से आए हैं, स्टेट पंजाब, जिला अमृतसर से आए हैं. अमृतसर के बीच में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है गमानपुरा. हम वहाँ से आए हैं. यहाँ आने का सफ़र है जो हम यहाँ कैसे आए हैं. आपको इतना पता है कि हम पंजाब से आए हैं, पर आने के सफ़र के बारे में आपको नहीं पता है. हम किस माध्यम से यहाँ आए हैं. हम भाई कांजी के माध्यम से यहाँ पर आए हैं. उसके पहले भाई कांजी, उसके बाद में भाई सोम भाई जी, उन्होंने यहाँ हमें आमंत्रित किया है कि आप आओ. जब हम आने वाले थे तो भाई ने बोला कि आओ, एक सभा बहनों की रखी जाएगी, उसमें आप प्रीच करो. तो मैंने बोला कि मैं कभी इतनी बड़ी सभा में नहीं बोली हूँ. पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक बन जाइए. जब प्रभु ने संदेश दिया है अपने दास के विषय में, अपने दास से बोला है, क्योंकि वचन कहता है पुरोहितों के काम में मैं अपने दास को भेजकर तुम्हें चंगा करता हूँ, तुम्हें आशीष देता हूँ. तो तेरे दास ने जब बोला है तो पवित्र आत्मा हम बोलेंगे.
बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू है। क्योंकि हम किसी को समझा नहीं सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। एक पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझे सिखाता है। सबसे बड़ा मास्टर वही है। तो जब सोम भाई वहाँ आए, इन्होंने एक प्रीच किया था वहाँ पर, एक दिन की सभा में प्रीच किया। वो आज तक प्रीच मुझे याद है। इन्होंने प्रीच किया था मूसा के रूपांतरण का, कि मूसा को प्रभु ने कैसे रूपांतरण किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि यीशु का रूपांतरण कैसे हुआ। बहुत अच्छे प्रभु ने आपको सेवक दिए हैं, एक टीचर दिए हैं। एक अच्छा सेवक अपनी भेड़ों की क्या करता है? रखवाली करता है। वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। ऐसा प्रभु ने आपको सेवक दिया है। जोरदार अपने सेवक के लिए तालियां बजाएं। कि प्रभु ने एक अच्छा सेवक आपको दिया है। जो अच्छा मास्टर होता है ना, जब आप उससे सीखते हैं तो बच्चा विश्वविद्यालय तक पहुंच जाता है, अफसर बन जाता है, बड़ा स्टेट का मालिक बन जाता है। इसी तरह जब आप अच्छे सेवक से सीखते हैं ना, तो धरती से उठाकर आकाश पर चले जाते हैं। क्योंकि सेवक आपको प्रभु यीशु से जोड़ता है और प्रभु यीशु आपको स्वर्ग से जोड़ता है। सेवक ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप यीशु के साथ जुड़ते हैं। सेवक ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। अच्छा सेवक आपको स्वर्ग तक ले जाता है। जब सेवक अच्छा हो तो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। अगर मास्टर अच्छा नहीं है तो स्वर्ग तो क्या, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक आपको अच्छा सेवक, एक अच्छी दासी दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम बहनों के विषय में बोलते हैं। कितनी बहनें हैं जो प्रभु की सेवा करना चाहती? ईमानदारी से अपने हाथ को खड़े करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कितनी बहनें हैं जो प्रभु यीशु की सेवा करनी चाहती हैं? अपने दिल से पूछ के देखिए। आज पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा जो सच, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। जो दिल से सेवा करनी चाहती हैं वो अपने हाथों को खड़े कीजिए। 1 2 3 4 5 6 कुछ है। अच्छा है जो दिल से सेवा कर, प्रभु की उपस्थिति में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो दिल से करना चाहता है प्रभु उसको आगे लेके जाता है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए प्रभु उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम एक बहन के बारे में देखते हैं। राहाब के बारे में कितनों ने सुना है? राहाब एक वेश्या थी। उसका चरित्र जो है वो वेश्या वाला है। वो एक वेश्या है। तो जो वेश्या है, हम और आप समझते हैं कि वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकती, वो प्रभु के नजदीक नहीं जा सकती। हम और आप समझते हैं, लेकिन प्रभु क्या समझते हैं, परमेश्वर क्या समझते हैं, यहोवा क्या समझता है, ये उसके मन की बात है। सबको समझ में आ रहा है? जोरदार तालियां पवित्र आत्मा के लिए। यस, थैंक यू लॉर्ड। राहाब जो है एक वेश्या है। उसका चरित्र जो है वेश्या वाला है। वो उस देश में यरीहो में एक वेश्या का भेद है। उसका चरित्र वेश्या वाला है। जब यहोशू ने उस देश का भेद लेने के लिए 2 लोगों को भेजा, तो वो 2 लोग उस देश का जब भेद लेने के लिए गए तो राजा को पता चल गया कि 2 लोग जो आए हैं हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं।
तब राजा ने बोला कि उनको पकड़ लो। जब वो पूरे देश में उनको ढूंढने के लिए गए तो वो लोग कहाँ थे? परमेश्वर के दास के द्वारा भेजे गए वो दूत वेश्या के घर में चले गए। तो उस राहाब ने क्या किया है? वो कहती है, मैं जानती हूं कि तू यहोवा सेनाओं के परमेश्वर के दास के भेजे हुए हो। मूसा के मरने के बाद यहोशू वहां खड़ा हुआ। यहोशू ने उस देश का भेद लेने के लिए वो 2 जनों को भेजा। तो बोलती है, तुम उस यहोवा सेना के परमेश्वर के बंदे हो जिन्होंने लाल समुद्र को तुम्हारे आगे से 2 भाग कर दिया, मिस्र के देश में से तुम्हें छुड़ा के लेके आया। तुम उस परमेश्वर के बंदे हो। उसने अपने घर में जो छत के ऊपर लकड़ियां रखी थी उसके बीच में उनको छिपा दिया। राजा के नौकरों को जब पता चला तो राहाब के पास आए। वो पूछते हैं, क्या वो 2 जन तुम्हारे पास आए हैं? एक वेश्या का स्वभाव देखो, उसने झूठ नहीं बोला। उसने बोला, हाँ आए तो थे। शब्दों को देखिए, शब्दों को समझिए। उसने बोला, हाँ वो आए थे, लेकिन यहां से चले गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहां को गए हैं। तुम इस देश के द्वार बंद होने से पहले उनको ढूंढ सकते हो। तुम जाओ और द्वार बंद होने से पहले उन्हें ढूंढो तो आपको मिल जाएंगे। जब उसने उनको अपने घर में से भेज दिया, जोरदार तालियां लगाइए पवित्र आत्मा के लिए। यस, थैंक यू। पवित्र आत्मा के उपस्थिति स्थान पर है। आइए हम वचन में फिर जाएंगे। जब उसने उन लोगों को भेज दिया तो वो अपने छत के ऊपर गई, उन लकड़ियों को हटाया और उन्हें वहां लेके आई। बोलती है कि मैं जानती हूं कि तुम सेना के यहोवा के परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले हो, इसलिए मैंने जो आपकी मदद की है, मैं जानती हूं कि तुम इस देश को नष्ट करने के लिए आए हो। यहोवा ने ये देश तुम्हें दे दिया है। जब यहोवा ने ये देश तुम्हें दे दिया है, जब तुम इस देश को नष्ट करने के लिए आओ, मुझे और मेरे पिता के घराने को क्या करो? याद रखना। मुझे और मेरे पिता के घराने को क्या करना है? याद रखना है। वचन में लिखा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। इसी तरह वेश्या ने उन्हें बोला कि जब तुम इस देश को नष्ट करने के लिए आओ, मुझे और मेरे पिता के घराने को क्या करना है? याद रखना है। उन्होंने बोला, निश्चय हम ऐसा ही करेंगे, निश्चय हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये देश प्रभु ने हमारे हाथ में कर दिया है। एक बात उन्होंने बोली, राहाब को एक बात बोले कि जब तुम और तेरे पिता का घराना इस घर में जहां तुमने हमारी मदद की है ठहरा रहेगा, तब तक उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो इस घर से बाहर चले जाते हैं, उसके खून का जो बदला है वो उन्हीं के ऊपर पड़े, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। तो जब ये बातें कह चुके तो उन्होंने बोला, सूत की रस्सी से उनको पहाड़ की तरफ भेजा है उसने। उसको द्वार के अंदर नहीं जाने दिया, देश के द्वार के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला, क्योंकि उसका देश जो है, घर जो है पहाड़ी के ऊपर है, तो उन्होंने बोला कि तुम इस पहाड़ी से, इस रस्सी से उतरकर पहाड़ की तरफ चले जाओ। तो 3 दिन तक वहां क्या रहना
छिपे रहना, जब तक कि वो अंदर ना आ जाए, देश में वापस ना आ जाए, तब तक तुम वहां पर क्या रहना, छिपे रहना। जब वो अंदर आ जाएंगे तुम वहां से चले जाना, अपने देश की तरफ चले जाना। उन्होंने बोला ठीक है। तो इस घर के छत के ऊपर से रेड कलर की डोरी, समझ में आ रही, डोरी जो धागा होता है, धागे को बांध दो नीचे, कि जब भी हम इस देश को नष्ट करने के लिए आए तो ये धागा वो साक्षी होगा कि राहाब ने हमारी क्या की है, मदद की है। जब उस देश को उन्होंने तहस नहस किया, यहोशू को बोला कि हाँ हम उस देश का भेद लेके आए हैं, तो प्रभु ने वो जो देश है हमारे हाथ में कर दिया है। तो जब उन्होंने उस देश पर चढ़ाई की तो उस देश को तहस नहस कर दिया, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, परमेश्वर ने सबको नष्ट कर दिया। लेकिन वो राहाब का घर बचाया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास की, बच्चों की मदद की थी। ये मायने नहीं रखता आप क्या हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप ऊंचे हैं या नीचे हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पापी हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने धर्मी हैं। परमेश्वर को एक समर्पण दिल चाहिए, एक मन चाहिए, टूटा हुआ मन चाहिए। वो आपकी कार्यशीलता को नहीं देखता है, वो आपके कामों को नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है। आपका दिल कैसा है? जब उसने उन दूतों की, उन बंदों की मदद की तो परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को बचा लिया। परमेश्वर ने उस पश्चाताप को जो उसने किया, मैं जानती हूं कि तू यहोवा सेनाओं के परमेश्वर के भेजे हुए दूत हो, क्योंकि ये देश प्रभु ने तुम्हें दे दिया है। वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग कर देता है, मैं जानती हूँ। राहाब ने उसी तरह उसी समय पश्चाताप कर लिया था, उसी समय उसने अपने दिल को तोड़ दिया था, क्योंकि परमेश्वर को जब आप कबूल कर लेते हैं, अपने मुंह से बोल देते हैं, तो परमेश्वर ये बातों को सुनता है। आपकी छोटी से छोटी बात को भी प्रभु सुनता है। वचन कहता है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ। मेरा काम भारी नहीं है जो तेरी आवाज को सुन ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं है जो तुझे बचा ना सके। परमेश्वर ने उस घराने को बचाया। महानता देखो परमेश्वर की, देखो परमेश्वर की महानता क्या है। अब समय है, वो राहाब एक वेश्या है, तो गिनी किसमें गई? धर्मियों के बीच में। जब मत्ती में वंशावली पढ़ते हैं, वंशावली मतलब समझते हैं, जब आप कुलपत्री पढ़ते हैं, कुलपत्री जब मत्ती में पढ़ते हैं तो राहाब का नाम उसमें लिख दिया परमेश्वर ने, यीशु के समय में लिख दिया। मैं और आप सोचते हैं कि वो तो वेश्या है, परमेश्वर क्या सोचता है वो अलग है। उसका सोचना और समझना दोनों अलग है। परमेश्वर ने उसको किसने ठहरा दिया? धर्मियों में। वो वंशावली में आ गई। जब कभी आपको समय मिले तो आप वो वंशावली पढ़ के देखिए। राहाब का नाम उस वंशावली में है। मैं और आप सोचते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, पर परमेश्वर अद्भुत सोचता है। आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, ऐसा प्रभु देखता है, ऐसा वो सोचता है। आगे हम देखते हैं एक और बहन के विषय में। सबको समझ लग रही है? सबको समझ लग रही है? यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। एक और बहन के बारे में जानते हैं। परमेश्वर के कामों को जानना है। आज पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सबके पास है वचन, क्योंकि आपको परमेश्वर ने दास बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दास दिया है।
जब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय हम समय को लाभदायक समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और बहन के विषय में हम जानते हैं, उसका नाम है दबोरा। दबोरा को कितने जन जानते हैं? यस, थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। दबोरा क्या है? न्यायों की पुस्तक में उसका नाम आ गया, 4 अध्याय, न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय में उसका नाम है। जब यहोशू मर गया तो उसके बाद कोई भी इस्राएल का वो सिखाने वाला है, लेकिन यहोशू के जैसा नहीं है। सिखाने वाले तो हैं, लेकिन यहोशू के जैसा नहीं है। यहोशू अपने दास को कैसे बोलता है? हे यहोवा, तेरा दास जो मूसा मर गया है। उसकी दीनता देखो, उसका स्वभाव चेक करो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है वो। जब यहोशू के मरने के बाद न्याय आए तो इस्राएल भी कुछ कम पाप नहीं किए, उनकी बुराई फिर यहोवा तक पहुंच गई। जब बुराई यहोवा तक पहुंच गई तो यहोवा ने उन्हें फिर सजा दी, फिर गिड़गिड़ाए, फिर यहोवा के आगे बेनती की, प्रार्थनाएं की, फिर यहोवा ने सुना, फिर न्याय भेजा। जब वो न्याय चला जाता फिर इस्राएल तैसे की तैसे रहती। इस्राएल को उसने हठीली कौम बोला, ढीठ कौम, क्योंकि जब तक उनके मन में वो वचन रहेगा तब तक वो सीखती रहेगी। जब थोड़ा सा हट गए फिर उनकी बुराई यहोवा तक पहुंच जाती। उस समय फिर जब अत्याचार हुआ, राजाओं ने अत्याचार किया, फिर इस्राएल ने दुहाई दी, क्योंकि वचन कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस्राएल जो है मेरी प्रिय कौम है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर यहोवा ने उनकी सुनी तो किसको इस्तेमाल किया? एक बहन को इस्तेमाल किया। मूसा मर गया, यहोशू मर गया, फिर किसकी बारी आ गई? बहनों की बारी आ गई। किसकी बारी आ गई? मेरी और आपकी बारी आ गई। उस समय को नहीं, मैं और आप इस समय में हैं। अब किसकी जिम्मेदारी है? मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। दबोरा ने क्या किया है? यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। वो क्या थी? एक न्याय थी। वो बहन न्याय थी, पहली न्याय दबोरा थी। बहनों में से पहली न्याय कौन थी? दबोरा थी, जो इस्राएलियों का न्याय करती थी, उनको सही और गलत बताती थी। वो पहली बहन थी। जज बोलते हैं ना, जज, उस समय की वो जज थी। परमेश्वर ने दबोरा को इस्तेमाल किया। 4 अध्याय में देखेंगे परमेश्वर ने इसको कैसे इस्तेमाल किया। आइए 4:4 में देखते हैं। उस समय लेवीतोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, हम अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर के वचन में इससे बोलते हैं। लिखा है वो क्या थी? एक नबिया थी। इस्राएलियों का क्या करती? न्याय करती थी वो। लिखा है लेवीतोत की पत्नी, इसका मतलब वो एक पत्नी भी है, जिम्मेदारी भी है उसके ऊपर। इसका मतलब वो जो पत्नी है तो बच्चे भी होंगे, बच्चे भी होंगे तो रिश्तेदार साथ संबंधी भी होंगे। वो सब कुछ देखती है।
और देखते देखते वो क्या है, एक न्याय है। परमेश्वर का लोगों का न्याय करने वाली है वो। लिखा है इस्राएलियों का क्या करती थी, वो न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश से रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। वो कहाँ बैठा करती थी, एक खजूर के पेड़ के नीचे। रामा एक शहर है, उस खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी और लोग उसके पास आते थे। ये नहीं कि अकेली बहनें ही आती, वो लिखा है इस्राएलियों का वो न्याय करती थी। इस्राएलियों में से वो सब भाई हो या बहन, लड़का लड़की, कोई किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो उनका न्याय करती थी। और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। वो परमेश्वर की नजर में अच्छी और भली औरत थी। मैं और आप जब इस सभा में बैठे हैं, एक भली मंशा से बैठे हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो अपने घरों के काम को छोड़कर आई। हमारे पंजाब में घरों का काम इतना नहीं होता है, आपका काम ज्यादा है, हमसे कहीं 10 गुना ज्यादा है। हमारा काम यही है कि नाश्ता बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, मशीन में कपड़ा डालो, थोड़ा सा इतना सा घर है उसकी सफाई करो, बस इतना ही है। और कोई काम नहीं है हमारा। बाहर का काम जैसे मैं नहीं करती हूँ, लेकिन और लोग जो है करते हैं। हम अपनी बात बोलते हैं, बस इतना ही काम है। आपका काम ज्यादा है। आप बोलते हैं प्रभु, जब मैंने बोला कि आप किन को कौन कौन जो सेवा करना चाहता है, कुछ बहनों ने हाथ खड़े किए और कुछ ने नहीं। जब आप अपना इतना काम छोड़ के आए हैं, अपने घर की व्यवस्था को छोड़ के आए हैं, तो सेवा के लिए आए हैं, प्रभु की सेवा के लिए आए हैं, वचन को सुनने के लिए आए हैं। सिखाने से भला है कि सुनने वाला उत्तम है, सिखाने वाला नहीं, सुनने वाला। आप जब सुन रहे हैं तो कितने भले हैं, कितने धन्य हैं, कितने अच्छे हैं। इतनी नम्रता से, इतनी दीनता से आप सुन रहे हैं, तो क्या है, प्रभु की सेवा है। ये उमंग है आपके अंदर कि मुझे प्रभु का वचन सीखना है। सुनाने वाले नहीं, आप सीखने वाले हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जोरदार तालियां अपने आप के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दबोरा को न्याय बनाया। आगे लिखा है, उसने अबीहू के पुत्र बाराक को कादेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी। बाराक, इसमें बाराक का जिक्र है। बाराक कौन है? बाराक बोलती है, क्या यहोवा परमेश्वर ने ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोर नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा। बाराक, दबोरा के साथ ही बाराक का जिक्र आया है। बाराक कौन है? बाराक एक योद्धा है। उसके पास ज्यादा सेना नहीं है, ज्यादा रथ घोड़े नहीं है, लेकिन सीसरा के पास है। बाराक के पास तो कुछ नहीं है, बस 10,000 लोग उसके पास हैं, पर सीसरा के पास सेना है। तो दबोरा क्या बोलती है? वो बोलती, क्या यहोवा परमेश्वर ने ये आज्ञा नहीं दी है? क्या परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि तू यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ जा। परमेश्वर ने जब मूसा को 10 हुक्म दिए तो क्या बोला?
कि पहाड़ पर चढ़ जा। अब ये बाराक है, इसको परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहे हैं कि पहाड़ पर चढ़ जा, ताबोर पहाड़ पर चढ़ जा। क्या परमेश्वर ने ये तेरे हाथ में नहीं कर दिया? लिखा है तब ये जब दुल्हनियों में के 10 पुरुषों को संग ले जा। 2 जातियां बताई हैं परमेश्वर ने, उसको बोला कि उनमें से 10 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति, याबीन राजा, उसका सेनापति है वो, बोलता है कि याबीन के सेनापति को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। सीसरा को रथों और भीड़-भाड़ समेत किशोर नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा। एक होता है दे देना, जैसे कि ये चीज है मैं आपको दे रही हूं। एक होता है खींच के लेके आना, खींच के लेके आना, दोनों में फर्क है। परमेश्वर ने बोला मैं खींच कर वो तुझे दे दूंगा। तो क्या है, बाराक ने और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी। बाराक एक योद्धा है, वो फिर भी क्या बोल रहा है, नबिया अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। जब युद्ध के समय इस्राएली लोग हारते थे तो मूसा के हाथ उन्होंने क्या कर दिए, खड़े कर दिए। मूसा जब हाथ खड़े करता तो इस्राएली जीतता है, इस्राएल जीतता है। जब नीचे करता है तो इस्राएली हार जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, बाराक बोल रहा है यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। वो नबिया है, वो नबी भी है। मूसा भी एक नबी था, एलिया भी एक नबी था, एली भी एक नबी था। तो नबिया है, एक पत्नी है, एक न्यायी है, एक नबिया भी है। परमेश्वर उसके ऊपर अपने भेद को उत्पन्न करता है। बाराक बोलता है कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। तभी इस यात्रा में से कुछ बढ़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को स्त्री के अधीन कर देगा। अब दबोरा क्या बोलती है, बोलती है कि अगर तू नहीं जाएगा लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगी जरूर। तू क्या चाहता है कि सिसरा जो सेनापति, याबीन का सेनापति है, जिसके पास इतने 900 रथ हैं, क्या वो यहोवा परमेश्वर एक स्त्री के हाथ में कर दे? तू क्या चाहता है? प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि वो देश, वो लोग प्रभु आज तेरे हाथ में कर देगा। आगे लिखा है दबोरा उठकर बाराक के संग का देश को गई। ऐसा नहीं कि वो नहीं गई, उसके साथ गई। न्यायी भी है, नबिया भी है, पत्नी भी है, जिम्मेदारी भी है। आपके और मेरे बीच में भी एक जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। पर उसके साथ साथ एक जो और भी जिम्मेदारी परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो क्या है कि मेरी सेवा करो, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ। जब बाराक जाबूल और नप्ताली के लोगों को कदेश में से बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उनके संग गई, हेबेर नामक कैनी ने उन कदेशियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके कदेश के पास के सनत्रिम के बानवृक्ष जाकर उनका अपना डेरा वही डाला था। तब सिसरा को यह समाचार मिला,
जब सिसरा को समाचार मिला कि वो कदेश के पहाड़ पर चढ़ गए हैं, परमेश्वर वो लोग उस पर चढ़ गए हैं, जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अभी नोओम का पुत्र बाराक तोबार पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, अब वो सिसरा जो सेनापति है, वो अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ हैं, लोहे के कितने रथ हैं? 900। जब 900 रथ हैं तो 10,000 लोग उनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। 900 रथ के आगे 10,000 लोग कुछ भी नहीं है। और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हैरोशेत के किशोर नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। नबिया बोली, उठ, क्योंकि आज ही वो दिन है, सिसरा को परमेश्वर तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला? वो बोलती है कि क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला? क्या प्रभु ने आज्ञा नहीं दी कि मैं तेरे सिसरा को तेरे हाथ में कर दूंगा? ये नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर वायदों का सच्चा है, परमेश्वर वायदों का पक्का है, वो कभी भी अपने वायदे को भूलता नहीं है। वो सेना का यहोवा परमेश्वर है, वो अलग का परमेश्वर है, अनखी परमेश्वर है। वह क्रोध में धीरजवान, ऐसा परमेश्वर है। इस पर बराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष तबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वर्णन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। वो 900 रथ हैं, बाराक ने उनको एक एक चुन चुन कर मारा। सिसरा घबरा गया। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा सेनापति बाराक के सामने क्या है? घबरा गया। बाराक में बल किसका है? बाराक में बल किसका है? परमेश्वर, सेना के यहोवा परमेश्वर का है, क्योंकि उसने उन लोगों को उसके हाथ में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सिसरा रथ पर से उतर के पांव भागा। जब उसको पता चल गया कि मेरे लोग मर गए हैं, वो नंगे पांव भागा। अब एक और बहन आई है इस के बीच में। परमेश्वर ने बहनों को कैसे इस्तेमाल किया? सिसरा पांव भागा। कहां गया है? परंतु सिसरा पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल, अब याएल का नाम आ गया है। दबोरा के बाद में सिसरा को दबोरा ने नहीं मारा, अब याएल का नाम आ गया है। याएल कनानी की स्त्री याएल, कैनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। यस, हालेलुया। यस, हमारे रिश्ता खाना सदारवा, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर कैनी में मेल था। सेनापति सिसरा क्या बोलता है कि मेरे राजा और जो याएल है उसके पति के बीच में क्या है? मेल है। शायद वो मुझे बचा ले, शायद वो मुझे बचा ले। लेकिन देखो आगे परमेश्वर कैसे काम करता है, यहोवा सेना का परमेश्वर कैसे काम करता है। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, शब्दों को देखिए, है तो वो एक दुश्मन है, सिसरा सेनापति है, यहोवा के लोगों को सताने वाला है। तो वो क्या बोलती है? हे मेरे प्रभु, आ जा, मेरे पास आ और डर और ना डर। तब
के पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया, क्योंकि वो युद्ध करके आया था, थका हुआ था, पैरों पैर भागा हुआ था। वो अपने डेरे के अंदर लेके गई और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह। डर देखो क्या चीज है। सेनापति बोलता है कि तू डेरे के द्वार पर खड़ी रह। याएल को बोल रहा है कि किसी को भीतर मत आने देना, किसी को अंदर मत आने देना। और यदि कोई आकर पूछे कि सिसरा यहाँ पर है, तो कहना कि नहीं, वो यहाँ नहीं आया। ओ यस, थैंक यू लॉर्ड। और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी पे ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था। अंत वह मर गया। किसने मारा उसको? याएल, वो स्त्री ने। उसने जब वो गहरी नींद में सो रहा था, याएल ने खूंटी ली, एक हथौड़ी ली, उसकी कनपट्टी पर रखी और ठोक दिया। ऐसा ठोका कि वो जो उसने लिया ना, जो कुछ लिया, वो भूमि में धंस गया और वो मर गया। परमेश्वर देखो कैसा अद्भुत है। आज मेरी और आपकी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, अंधकार की शक्तियों की है। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर होगी, इसी सिसरा की तरह दुश्मन आएगा जरूर, डेरे के अंदर भी आ जाएगा, लेकिन बाहर निकलने नहीं पाएगा। समझ में आए? दुश्मन आएगा, शैतान आएगा, लेकिन डेरे के अंदर आएगा, बाहर नहीं निकलने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर वही इसको नष्ट कर देगा। ये बहनें हैं, याएल बहन है, दबोरा बहन है, राहाब बहन है। कैसे अद्भुत परमेश्वर ने इनके कार्य किए। और जब मैं और आप सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ करने वाले हैं। जब दबोरा एक पत्नी है, एक नबिया है, एक न्यायी है और एक साहसी स्त्री है, क्या मेरे में और आप में साहस नहीं है? क्या हिम्मत नहीं है? क्या परमेश्वर ने हमको ऐसी हिम्मत नहीं दी है? ये पुराने नियम की बहनें हैं। जब यहोवा परमेश्वर कार्य करते थे, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर कार्य करता था। ये तब की बहनें हैं। एस्तर के बारे में देखो, रूथ के बारे में देखो, ये सब बहनें हैं। इन्होंने परमेश्वर के कार्य किए हैं। बहुत सारी बहनें पुराने नियम में और भी हैं, जिन्होंने परमेश्वर की वंशावली को बढ़ाया है, परमेश्वर के लोगों को बढ़ाया है, हिम्मत दी है, साहस दिया है। सारा को देखो, 100 साल तक उसके कुछ भी संतान नहीं थी। 99 साल तक, 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने सिर्फ संतान दी। उसने अपने पति की हिम्मत को टूटने नहीं दिया। यहां पर कोई बहन है जिसके संतान नहीं है? कोई है ऐसा? और कोई? आप दो प्लीज खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, जिनके पास संतान नहीं है। ये सखारी संदर का मसीला रासेंदरवा।
यस, 7 बहनें हैं जिनके पास संतान नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु करने वाला है? जो खड़े हैं वो नहीं, जो बैठे हैं कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु देने वाला है? यस, आमीन। जब परमेश्वर इन बहनों को इस्तेमाल कर सकता है, जब परमेश्वर सारा को दे सकता है, हन्ना को दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं? परमेश्वर देने वाला है। ये साले रेखा रासिंदा बारवा। मीटिंग के बाद में हम आपसे बात करेंगे। प्लीज बैठ जाइए। ये सबक खत्म होने के बाद में हम बात करेंगे। ये समाला रेखा रासिंदा। अब नए नेम में चलते हैं। ये है पुराने नेम की, ओल्ड टेस्टमनी की। अब नए नेम में चलते हैं। यस, हमारा सीता मरियम, यीशु की माँ, वो क्या है? एक गवारी है, पर उसकी दीनता और नम्रता देखो। वो दूध को क्या बोलती है? मैं तो कवारी हूं, किस तरह मैं इस बच्चे को उत्पन्न कर सकती हूँ? तो फिर भी बोलती है मेरी मर्जी नहीं, उस परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। या मलारी खमा रसिंदर का सीला रसिंदरवा। जब आप और मैं बोलते हैं कि हम कुछ नहीं है, परमेश्वर जो चाहे तू कर सकता है, तू करने वाला परमेश्वर है, तू दे या ना दे तब भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगी। तो चाहे मुझे किस कंडीशन में भी रखे तब भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगी। मरियम ने बोला मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, दुनिया मुझे क्या कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कहेगी, ये कवारी बच्चे को उत्पन्न करने वाली है। दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अपने परमेश्वर से। वो मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, मुझे उससे है। उसने बोला मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो उसने यीशु को जन्म दिया जो मेरा और आपका उद्धार करता है। हम सब का उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। उसने कोई पाप नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपकी जिल्लत के लिए, बेइज्जती के लिए उसने वो सब किया। वो स्वर्ग का है, हम धरती के हैं। स्वर्ग से आकर उसने हम धरती वालों के लिए ये सब कुछ किया। कितना अद्भुत है वो, कितना महान है कि मैं और आप छुड़ाए जाएं, मैं और आप अपने गुनाहों से माफी पाएं, पश्चाताप करें, अपने मन को यहोवा की ओर लेकर आए। अब इसके आगे चलते हैं। जो उसकी ही कुटुंबनी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां, वो बांझ है, उसके कोई बच्चा नहीं है, पर परमेश्वर की कृपा की दृष्टि उसके सामने हुई। उसका पति याजक है। जब वो प्रभु के भवन की सेवा कर रहा था, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, जब साल के बाद उसकी बारी आई, परमेश्वर के भवन की सेवा कर रहा था, तो उसको क्या दिखा? स्वर्गदूत वहां उपस्थित हो गया है। बोलता मैं परमेश्वर का दूत हूं, संदेशवाचक हूं, तुम्हारे लिए संदेश लेके आया हूं कि तेरी जो पत्नी है वो गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी। जो जकरिया है वो डर गया है, वो याजक डर गया है। वो बोलता है मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, वो किस तरह पुत्र को जन्म देगी? दूत
विश्वास नहीं किया, पर परमेश्वर देने वाला है। जकरिया जब बाहर आया, वो अपने मुख से बोलने नहीं पाया, क्योंकि उसने दूध की बात का इनकार किया था। दूध ने बोला अपने पुत्र का नाम यूहन्ना रखना। जब बाहर आए, लोग बोलने लगे कि शायद इसने परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में कुछ देख लिया है, शायद इसके साथ कुछ हुआ है, शायद इसने कुछ ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से प्रभु ने इसकी आवाज को बंद कर दिया है। ये लोगों की सोच है। परमेश्वर क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने इसकी आवाज को इसलिए बंद किया था कि वो मेरी महिमा को देख न पाए। जब समय आया, पुत्र को जन्म हुआ, जब उसको हैकल में लेके गए, प्रभु के भवन में लेके गए, तो सब लोग बोलते इसका ये नाम रखो, वो रखो, वो रखो, वो रखो। पर जकरिया क्या बोलता है? नहीं, एक पत्ती लेके आओ, उस पर उसने लिखा यूहन्ना। जब उसने विश्वास के साथ उस नाम को लिखा तो उसकी जुबान खुल गई। उसने बोला इसका नाम यूहन्ना रखो। ये परमेश्वर है। जब उस बहन को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। मरियम मगदलीनी एक वेश्या है। सब लोग उसको पत्थर मारने के लिए आ रहे हैं। ये प्रभु यीशु के समय की बातें हैं। ये न्यू टेस्टमनी की बातें हैं। ओल्ड टेस्टमनी में भी आपने सुना बहनों के विषय में। ये न्यू है, नई टेस्टमनी की बातें हैं। जब लोग उसको पत्थर मारने के लिए आ रहे हैं, तो प्रभु यीशु वहां मौजूद हैं। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? बोलते कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। वो उठकर जमीन पर बैठकर कुछ लिखने लगे। वो क्या लिख रहे थे उस समय? वो जो उन्होंने लिखा उसमें उनके पाप नजर आ रहे थे। जो भी उसको पत्थर मारने के लिए आता अपने पापों को देखकर पीछे हट जाता। जो भी उसको पत्थर मारने के लिए आता वो अपने पापों को देखकर पीछे हट जाता। वो समझते हैं कि ये तो वेश्या है, ये पाप करते हुए पकड़ी गई है। पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। उनको जब सबको अपने अपने पाप समझ में आने लगे तो उन्होंने उसको छोड़कर चले गए। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? जब इन्होंने तुझे छोड़ दिया है तो मैं भी तुझे छोड़ता हूं। मैं भी तेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगाता, मैं भी तुझे आज छोड़ता हूं। बस आगे से पाप मत करना। वो भी एक वेश्या है, राहाब भी एक वेश्या है, दबोरा न्यायी है, मरियम प्रभु यीशु की मां है। मेरी और आपकी रास्ते को बनाने वाली मरियम, प्रभु यीशु को यहाँ लेके आने वाली, इस स्थान पर प्रभु की मर्जी को पूरा करने वाली मरियम है। मगदलीनी है जो, वो एक वेश्या है। समय आने पर जब प्रभु किसी के घर में भोजन पर गए तो उसके चेले बोलते हैं कि ये तो वेश्या है, ये कैसे प्रभु के पांव से लिपटी हुई है, कैसे प्रभु के साथ लिपट लिपट कर बातें कर रही है, कैसे अपने आंसू बहा रही है। प्रभु यीशु बोलता है मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं तेरे घर में आया, तुझे मुझे खाना नहीं खिलाया। पर इसकी तरफ देखो, सबसे महंगा इत्र उसने मेरे पाँव पर गिराया, मेरे सर पर गिराया, अपने आंसुओं से मेरे पाँव को धोया।